हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स बता दिए थे प्रोबेबिलिटी के, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कुछ टॉपिक्स रह गए थे आपके जो कि इसके केसेस हैं। तो इसके जो मोस्ट ऑफ केसेस हैं वो 3 केसेस हैं। तो फर्स्ट केस है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। Two events are said to be independent if the probability of the happening of one does not depend on the happening or non-happening of the other। मतलब कि कोई 2 इवेंट्स हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब कहेंगे जब एक इवेंट के होने का दूसरे इवेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो। यानी कि पहला इवेंट दूसरे इवेंट पे या दूसरा इवेंट पहले इवेंट पे डिपेंड नहीं करता हो, ऐसे इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। जैसे कि देखो, मैं क्या करती हूँ, किसी भी डेक में से कार्ड को निकालती हूँ। ओके, जब मैं किसी कार्ड को ड्रॉ करती हूँ इसमें से, तो मैंने बोला कि मैंने एक कार्ड निकाला है जो कि हार्ट है। ओके, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ द कार्ड ऑफ हार्ट। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हार्ट को निकालने के लिए? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आपके हार्ट कितने होते हैं उसमें 13। ओके, और तो फेवरेबल अपॉन टोटल 52 हो गए। तो हार्ट निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 13/52। ओके, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं दोबारा से कार्ड निकालती हूँ, लेकिन पहले वाले कार्ड को मैं जो कहती हूँ वहाँ पर रख दूंगी, यानी कि रिप्लेसमेंट दे दूंगी। मैं जो मैंने कार्ड पहले निकाला है अब मैं उसको रख दूंगी। ओके, तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं अब दूसरा कार्ड निकालती हूँ तो उसकी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर दूसरा कार्ड कोई मैं अगर ब्लैक वो निकालती हूँ, ब्लैक कार्ड निकालती हूँ, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी टोटल कार्ड तो 52 रहेंगे क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया था पहले वाले कार्ड को। और ब्लैक कलर के कितने होते हैं, 26। अच्छा, अब दोनों के लिए होने की प्रोबेबिलिटी, हार्ट भी और ब्लैक दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, तो अब मैंने कल बताया था कि मल्टीप्लाइकेशन हम कर देते हैं, मल्टीप्लाइकेशन हम कर देते हैं। ओके, तो ये तो हो गई इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात। ओके, नाउ डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स, 2 इवेंट्स वो जो पहले वाले यानी कि सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले पे डिपेंड करें। यानी कि 2 इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ द हैपनिंग ऑफ द सेकेंड इवेंट अपॉन द आउटकम ऑफ द फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट के आउटकम पर दूसरी वाला जो इवेंट है वो डिपेंड करे। ओके, जैसे कि मैं किसी भी कार्ड को ड्रॉ करती हूँ, जब मैं कार्ड ड्रॉ करती हूँ तो क्या होता है कि मैंने पहले कार्ड ड्रॉ कर लिया हार्ट। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ द कार्ड ऑफ हार्ट। तो हार्ट कार्ड निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है 13/52 जब मैं हार्ट निकालती हूँ तो। ओके, अब क्या करती हूँ मैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि पहला जो मैंने कार्ड निकाल लिया है अब उसकी जगह पे कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं करती हूँ। बट इफ वी ड्रॉ अनदर कार्ड विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉइंग अ कार्ड ऑफ हार्ट दिस टाइम इज। अब क्या होगा, क्या अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं उससे मतलब रिप्लेसमेंट नहीं देते हुए अब दूसरा कार्ड निकालती हूँ, वो भी हार्ट ही निकालती हूँ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो जब मैं दोबारा में प्रोबेबिलिटी हार्ट निकालूंगी तो आपका जो पहले वाले मतलब कि पहला इवेंट है, पहला वाला जो दूसरा वाला इवेंट है वो पहले वाले इवेंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यानी कि अब कार्ड टोटल तो 51 रह गए और फेवरेबल में भी कम रहेगा क्योंकि मैं दोबारा में भी हार्ट निकाल रही हूँ, तो क्या बचेगा 12। ओके, तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी दोनों की होने के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 13/52 मल्टीप्लाई 12/51, यानी कि ये वाला डिपेंडेंट का। तो पी वी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी बी है वो ए पर डिपेंड करती है, इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं क्योंकि एक दूसरे का होने का फर्क पड़ रहा है पहले के होने से, इस वजह से इसे हम डिपेंडेंट इवेंट्स बोल देते हैं। ओके, जैसे कि मान के चलो, मैंने एक एग्जांपल और देती हूँ कि किसी भी क्लास में 100 स्टूडेंट है जिसमें से 60 स्टूडेंट पास हो जाते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम्स में से, और बोला जाता है कि जो इंटरमीडिएट एग्जाम में पास हुए हैं वही स्टूडेंट आईआईटी एग्जाम्स में देंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
देन दोनों को एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस तरीके की कंडीशन है कि जब तक वो इंटरमीडिएट में पास होगा देन आफ्टर वो आईआईटी में पास हो गया, तो यानी कि पहली दूसरी वाली कंडीशन पहली वाली कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसे वाले को हम इवेंट्स को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, और what इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, देन आफ्टर है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, कम से कम एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपके पास में बहुत सारे इवेंट्स दे रखे हैं, तो कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो क्या होगा। जैसे कि आपने क्या करना है, तो इसमें होने के लिए जैसे मान लिया इफ A1 A2 A3 आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि ये आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब समझ गए होंगे, यानी कि किसी भी इवेंट का किसी भी इवेंट से कोई मतलब नहीं है। विद प्रोबेबिलिटी, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, यानी कि इन इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी P1 P2 Pn है। ओके, एंड हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल नॉन हैपनिंग, यानी कि इन इवेंट्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या हो जाता है, मैंने कल ही बताया, उस दिन ही बताया था कि ना होने के लिए उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते हैं, तो 1 - P1 हो जाएगी A1 की, 1 - P2 A2 की, इस तरीके से हो जाएगी, 1 माइनस कर देते हैं नॉट हैपनिंग की। ओके, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, यानी कि 1 होने की प्रोबेबिलिटी, 1 हैपनिंग की, सक्सेस या हैपनिंग एक ही बात है, होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 में से सभी की ना होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देते हैं। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 की है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अ प्रॉब्लम इज इन स्टैटिक्स इज गिवन टू द 3 स्टूडेंट, एक कोई प्रॉब्लम है स्टैटिक्स की, वो 3 स्टूडेंट को दी गई है ABC को। हुज चांस ऑफ सॉल्विंग इट, द चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी कि उनका सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है A की 1/2, B की 1/3, C की 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसमें यही आएगा कि एक इस क्वेश्चन को कम से कोई ना एक, मतलब कि कम से कम एक लड़का तो करेगा इस क्वेश्चन को, तो एटलीस्ट वाली कंडीशन आ गई इसमें। तो मैंने सभी की प्रोबेबिलिटीज में गिवन हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C गिवन है। अब मैं क्या करती हूँ, इनकी नॉन हैपनिंग निकाल देती हूँ। तो नॉन हैपनिंग को मैंने बताया था कि बार से डिनोट करते हैं, और नॉन हैपनिंग PA बार PB बार PC बार निकाल दिया। नॉन हैपनिंग यानी कि ये 1 - P1 1 - P2 1 - P3 निकाल लिया। ओके, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व इट, ये मैं बताई चुकी थी आपकी। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम सॉल्व इट, इनमें से कोई बच्चा नहीं सॉल्व कर पाता है, तो ये वाली कंडीशन निकाल रहे हैं हम, 1 - P1 1 - P2 1 - P3, यानी कि 1 - P1 निकाल लिया हमने, 1 - P2 निकाल लिया, 1 - P3 निकाल लिया, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब मैं क्या करूंगी, हैंस द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, एटलीस्ट कोई तो करेगा, तो 1 में से इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो मल्टीप्लाई था वो माइनस कर देते हैं, तो 3/4 आपका आ गया। दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, बाय।